बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है, कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब मेरे हाथों में है क्या? मैं माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊं? मेरी और माँ की यह बातें अभी चालू ही थी कि तभी पापा आ गए और बोले, देखो बेटा, पहले तो मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, लेकिन अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई कमलेश तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन हो गया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए पर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। वहाँ पे मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तब मैंने आपके दबाव में आकर शादी की। पर अभी जब मुझे आपकी सहारे की जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही शोभा देती है। मायके में 4 दिन रहना अच्छा लगता है बेटा। लोग क्या बोलेंगे? शादी कोई खेल नहीं है। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई हूँ, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा ही चाहिए था, जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार हमसे पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता है हम तुम्हारे। पापा गुस्से में चिल्लाकर बोले। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ वहाँ। 2 साल में कभी मुझे मेरे मन के मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और सबको पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो सब लोगों ने मुझे अपने असली रंग दिखाने चालू कर दिए। कैसे रहूंगी मैं ऐसे वातावरण में? और इन सब से भागकर अपनी जिंदगी खत्म करने वालों में से मैं नहीं हूँ पापा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कमलेश के दिए हुए पैसों से मैं मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलाता हूँ, और अब उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना कठिन होगा। पापा अपना माथा पीटते हुए बोले। डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने से पहले इन सब का विचार किया था मैंने। अपने साथ में अपने सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकालकर मैं 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत जरूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या क्या बोलेंगे तुम्हें, क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली। माँ, जब मेरे साथ ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग? हमारे समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं लोग। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना, यह माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो तो उसे इस्तेमाल कर सके।
पापा और माँ गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर खूब रोई। कैसा समाज है हमारा, जो लड़कियों को ढंग से जीने तक नहीं देता है। क्यों? जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी बहुत फिक्र करते थे, घर की कामों में मेरी मदद करते। मेरी थोड़ी सी भी अगर तबीयत खराब हो जाए तो ऐसा लगता था कि जैसे सबको कुछ हो गया हो। सब मेरे बारे में सोचते, मेरा ख्याल रखते, मेरे चक्कर में खुद का खाना पीना भूल जाते। पर जैसे ही सबको पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती, उसी क्षण से मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए। पर कब तक मैं बर्दाश्त करती? जैसे तैसे 2 साल तक खुद को समझाती रही। सोचा क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और कहीं बच्चा हो जाए तो ये मुझे अपना लेंगे। पर मुझे तो बच्चा हो ही नहीं सकता था। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? पर फिर भी यह लोग मेरा जीना मुश्किल कर दिए थे, मेरी जिंदगी नर्क बना दिए थे। फिर मैंने डिवोर्स लेने का फैसला लिया और डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके मैं अपने मायके आ गई। माँ पापा भी समाज के डर से मुझे अपनाना नहीं चाहते थे। पर जब मैं डिवोर्स लेकर आई थी तो अब कोई चारा भी नहीं था उनके पास। मैं हिम्मत नहीं हारी और लगातार 6 महीने तक मेहनत की, खाना पीना सब भूलकर। बस मेरा फोकस अपने करियर को लेकर था। फाइनली 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हुआ और तुरंत मुझे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। मैं बहुत खुश हो गई, सब अच्छा चल रहा था। बीच बीच में मैं छुट्टी लेकर माँ पापा को नई नई जगह पर घुमाने लेकर जाती। पर माँ पापा बीच में ही दूसरी शादी का बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ है मेरा, जानने के बाद भी मुझसे शादी के लिए तैयार था। पर पहली शादी से ही इतनी टूट गई थी कि दूसरी शादी के लिए मेरा मन तैयार नहीं था। माँ पापा का कहना था, ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक तो ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचा है कभी? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी। ऐसा मेरे पापा मुझे समझाया करते थे और मैं उनसे हमेशा यही कहती थी कि माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियां है ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी? नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। इतना आसान नहीं होता है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है, माँ बोली। पर मैं उनकी एक ना सुनी। समय ऐसे ही निकलता चला जा रहा था। 2 साल में पहले माँ की और 6 महीने में पापा का निधन हो गया। अब मैं अकेली हो गई। कमलेश भैया और उनकी पत्नी आए और अपने साथ चलने के लिए मुझे बोले, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। मेरे सारे दोस्त सभी लोग की शादी हो गई और वह अपने अपने गृहस्थी में मगन हो गए थे और मैं अब बिल्कुल अकेली हो गई। जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा था मुझे। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक दिन मैगजीन पढ़ते समय मुझे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और मुझे जीने का उद्देश्य मिला। मैंने उस दिन ही तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है।
रेशो वो प्रक्रिया पूरी हो गई। आज मैं एक प्यारी सी लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर मैं माँ बन सकूंगी। तभी मैंने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर उसकी शादी करूंगी। मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया को लेकर घर आई और उसका अपने घर में स्वागत की। अब वो घर मेरा नहीं, हम दोनों का था। हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते थे और अब मैं भी एक माँ हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।